हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो लास्ट में फ्राइडे के दिन मार्केट ने सभी को बहुत अच्छे से ट्रैप करते हुए एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। और यदि आपने ऐसे नहीं लिया होगा तो डेफिनेटली लॉस ही हुआ होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, जिस दिन मैं कहती हूँ कि एसएल के साथ काम करना है, मतलब करना ही है हमें। और आप जानते हैं कितनी सारी हमने स्टडी ली, कम से कम 10-11 स्टडी में एंट्री ली और शानदार बेनिफिट लिया। और मॉर्निंग की जो स्टडी थी विदाउट एसएल। इसके अलावा आप जानते हैं मैंने थर्सडे के दिन आपको मार्केट क्लोज होने के बिफोर 5 to 10 मिनट पहले एलटीआईएम की सी दी थी और ओपन होते से उसने शानदार हमें ऑल टारगेट हिट करवा के दिया। तो ऐसे स्टडी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। तो यदि आप अपना पोर्टफोलियो रेड में कन्वर्ट करके परेशान हो चुके हैं तो जल्दी से मार्केट सीखो का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी लेवल प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा मार्केट सीखो की यूट्यूब चैनल पर भी मैंने जो बिगनर सीरीज आपकी रिक्वेस्ट पर स्टार्ट की है, उसमें मैं कुछ ना कुछ आपको एज अ बिगनर सीखने के पर्पज से वीडियोस प्रोवाइड करती रहती हूँ। और यदि आप ये सारी स्ट्रेटजीज कैसे हम बनाते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में ब्लास्ट मूवमेंट आने वाला है, चाहे अपसाइड का हो या डाउन साइड का, सीखना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के थ्रू आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्विक रिव्यू लेंगे टेलीग्राम चैनल का और देखेंगे मंडे के दिन फिर से क्या ट्रैप होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक पल का मैं अपडेट देने की आपको कोशिश करती हूँ। आप प्रीवियस हिस्ट्री में भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर एक दिन का मैंने एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो देखिए, मॉर्निंग में ही मैंने एक दिन पहले आप लोगों को एलटीआईएम की सी प्रोवाइड की, सिर्फ एक दिन की होल्डिंग रखी, वो भी मार्केट क्लोज होने वाला था उस टाइम पे हमने एंट्री ली थी और ओपन होते से ही शानदार बेनिफिट हमें मिला। 54 से 56 मैंने एंट्री पॉइंट बताया था, 54 से इसने 76 की हाई लगाई। ओपन होते से एकदम से आप सोचिए मार्केट ओपन हुआ और आपका पोर्टफोलियो एकदम ग्रीन दिख रहा है, वो भी अच्छा ह्यूज ग्रीन, तो कितनी अच्छी फीलिंग्स आएगी। इसके बाद देखिए हमने एक छोटा सा फिन निफ्टी की पी की तरफ मूवमेंट लिया, लेकिन मैंने कहा कि यदि 178 को क्रॉस करता है तो ही हम प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज को इग्नोर करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया 48,200 की पी भी कुछ लेवल्स मैंने आपको दिए थे। जैसे इसने क्रॉस किया हमने एंट्री ली और टारगेट्स मैंने यहाँ पर नहीं दिए थे कि जो मिले वो हम बुक करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही थी और टारगेट लिखने का मौका भी नहीं मिल पाया। मैंने दी एनालिसिस करी और टारगेट में निकाल दी थी, इतने में 490 को उसने क्रॉस कर लिया। और फिर निफ्टी की पी जो मैंने आप लोगों को 163 के अबाव दी थी, उसने भी अच्छी खासी 195 के समथिंग की हाई लगाई, तो हमने यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके अलावा एक दो स्टडी और है जो हम जैकपॉट ग्रुप में शेयर करते हैं, उसके भी लेवल्स आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बेनिफिट जो मॉर्निंग में हमने सी ली थी, 100 पॉइंट से ज़्यादा हमें कैप्चर करके देके चली गई है। और वो भी सब कुछ मेरे साथ में एंट्री और एग्जिट। फ्रेंड्स, ये देखिए 195 रनिंग कर रहा है। निफ्टी जो हमने 86 पर ली थी 86 पे रन कर रहा है, जो कि हमने 63 पे ली थी। और बैंक निफ्टी भी 195 पे रन कर रहा है, यानी कि मेरे साथ एंट्री, मेरे साथ एग्जिट करने का मौका, और क्या चाहिए आप लोगों को। देख सकते हैं ये जो मैंने खुद ने हमारा ऑर्डर जो लगाया था, एग्जीक्यूट हुआ था, उसके स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे। इसके अलावा देख सकते हैं जो स्विंग स्टडी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिंकी@1791 के थ्रू, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस लाइव प्रोवाइड की जाएगी। सकते हैं मार्केट कितने बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो कर रहा है, यानी अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं भले ही इसने ब्रेकआउट दिया है लेकिन एक शानदार रेजिस्टेंस लेवल को इसने फॉलो किया। तो फ्रेंड्स, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि लर्निंग है तो डेफिनेटली अर्निंग है। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल के सारे स्टडीज लेवल को देखा होगा, विजिट किया होगा। आप अपनी श्योरिटी के लिए जिस दिन से टेलीग्राम को क्रिएट किया उस दिन से अभी तक की हिस्ट्री को रिव्यू कर सकते हैं, आपको खुद ब खुद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आप जानते हैं सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कुछ ट्रैप होता है, क्योंकि देखिए कभी भी तुक्के मत लगाइए कि कल तो हमने सी लिए तो गैप अप ही होगा, हमने पी लिए तो गैप डाउन। हमेशा अपने एनालिसिस को एक परफेक्ट वे दीजिए, एक परफेक्ट डायरेक्शन दीजिए, देखिएगा, उसके बाद डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में कन्वर्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट आपको रूल्स को फॉलो करने होंगे। तो हम अपनी ओपनिंग को अज्यूम करते हैं कि चाहे गैप अप हो, फ्लैट हो, बड़ा गैप डाउन हो, तो हर कंडीशन पे हम अपने आप को कैसे रेडी रखें, तब आपको इमीडिएटली वहाँ पर डिसीजन लेने से आपका जो माइंड है वो आपको क्विक आंसर प्रोवाइड करेगा और आप अच्छे खासे प्रॉफिट को यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। तो बात करते थी मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, नॉर्मल गैप डाउन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक बड़ा गैप डाउन समथिंग 47,800 के लेवल्स पे यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, यानी कि इस लेवल के समथिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसा कि आपको यहाँ पर मार्किंग के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा। तो इमीडिएटली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि आपके पास में पुट होल्ड है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगा, जो भी मिले बुक कर लीजिए। उसके बाद हमें मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखना है। हम यहाँ 8 से 10 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एसएल डाल के कॉल साइड प्रेफरेंस करेंगे मार्केट ओपन होते से ही, और कॉल हमारा यही रहने वाला है 47,800। यदि बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मार्केट बार बार यहाँ से बाउंस बैक कर रहा था, तो इमीडिएटली हमें
70-80 पॉइंट्स कॉल में मिल जाएंगे यदि आपका एटीएम रहता है। वहीं यदि आपका 47,750 या 700 का कॉल रहता है तो शानदार 80-90 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे मॉर्निंग के 2 से 3 मिनट में। तो लेवल नोट कीजिएगा, टारगेट नोट कीजिएगा, चाहे उसका प्रीमियम जो भी चल रहा हो आप नोट कर लीजिएगा। ओपन होते सीधे आप एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली बिना एसएल के भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो और जल्दी से जो मिले उसको बुक कर लीजिएगा, क्योंकि जो मॉर्निंग की फर्स्ट स्टडी में आपने 40 पॉइंट लिए या 50 पॉइंट लीजिएगा। आप इस चीज़ को नोट कीजिए, आपके लिए दिन भर एसएल का काम करने वाला। आप कई बार सोचते हैं ना मैडम छोटा एसएल बड़ा एसएल क्या रखें। मॉर्निंग की फर्स्ट स्टडी में यदि आपने 40 या 50 पॉइंट कैप्चर किए तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आप नेक्स्ट स्टडी में एसएल रख लेंगे। तो बाय द वे यदि एक स्टडी में एसएल लीड भी हो गया ना तब भी आपका दिन भर वेस्ट नहीं होने वाला है, आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रॉफिट होने ही वाला है। इसी तरह से आपको काम करना है। तो हो सकता है आप 30 पॉइंट कैसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टडी में रखते हैं तो वो हिट ना हो और आप एक बड़े मोमेंट को कैप्चर कर पाए। लेकिन कहीं पर भी एंट्री लेने से ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, आपको सही टाइम पे एंट्री लेना होगा। तो आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे। बट उसके बाद यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, स्लो मोशन में ऊपर जाता है, देन ये कहीं ना कहीं 48,100 धीरे धीरे स्लो मोशन में कैप्चर करेगा। तो आप अपने कॉल का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर एक बार ट्रैप जरूर करेगा, यानी साइडवेज होगा और उसके बाद में फिर ये यहाँ से हो सकता है एक फिर से रीटेस्ट करके अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो फिर डाउन साइड का फॉल कैप्चर करने की कोशिश करें। तो अभी हम यहाँ पर चुपचाप बैठ जाएंगे। इसकी जगह हम स्टॉक में, मिड कैप निफ्टी में, फिर निफ्टी में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर वापस कहीं ना कहीं इसी लेवल पे 48,000 या 47,080 का ब्रेकडाउन करके फिर नीचे आता है तो हम यहाँ पर पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। पुट साइड में जो हमारे टारगेट्स होने वाले हैं 47,900 और 800 हमें आराम से इजीली ये मार्केट टारगेट दिखा सकता है। और हो सकता है कि अगर बड़ा फॉल कंटिन्यू रहे तो 47,600 तक भी हमें पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तब भी हम यहाँ पर 47,800 के पुट को ही प्रेफर करेंगे ताकि हमें फर्स्ट टारगेट 80 पॉइंट, सेकंड टारगेट 120 और 160 पॉइंट्स आराम से कैप्चर करने का मिले। और हो सकता है हमें 190 से 210 पॉइंट्स भी कैप्चर करने का मौका दे। इसके बाद अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद मार्केट के साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है। बट यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग यानी दैट मीन्स 48,500 के समथिंग यदि गैप अप होता है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड फिगर, जहां से मार्केट एक बार डाउन साइड है और डाउन साइड बहुत बड़ा डाउन साइड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। 48,400 या 380 के समथिंग आकर यदि होल्ड करता है तो फिर से हम यहाँ पर कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें यहाँ पर होल्ड करना चाहिए मार्केट, अदरवाइज बहुत बड़ा ट्रैप होगा और आपका कॉल का प्रीमियम जाने से कोई नहीं रख सकता। यदि आप एंट्री लेते तो प्लीज मेंबर्स 8 से 10 पॉइंट का सेल डालिएगा, क्योंकि ये हिट भी हो जाता है तो आपको कुछ नहीं जाने वाला है, जेब से बहुत ज्यादा कुछ लॉस नहीं होने वाला है। इमीडिएटली हम इसको रिकवर कर सकते हैं, बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है। क्योंकि अगर फॉल आया तो काफी बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि लास्ट में जो मार्केट ने नेगेटिव कैंडल की बनाई है ये एक ट्रैप का इंडिकेशन हमें कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा। फ्लैट ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं 48,200 100 के अबाउ, तो इसको कंसोलिडेशन होने दीजिए। अगर कहीं ना कहीं 48,222 का ब्रेकआउट करके फिर मार्केट निकलता है या प्रीवियस हाई का तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर ये नीचे आता है तो आप एक छोटा सा, यदि आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पर पुट साइड एंट्री ले लीजिएगा। लेकिन पुट साइड में मॉर्निंग में तो अच्छे प्रीमियम मिल जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 48,000, ये 48,000 में मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करेगा और उसके बाद फिर अगर होल्ड कर पाता है तो फिर हम यहाँ पर कॉल साइड प्लान करेंगे। तो मॉर्निंग में अगर यहाँ पर ये फ्लैट ओपनिंग के साथ डाउन साइड आता है तो छोटे पॉइंट्स का ही आप टारगेट रखिए, इतने कि 30-40 पॉइंट पे यदि निकल जाते तो नेक्स्ट ट्रेड में वो हमें एसएल के लिए बेनिफिट दे जाए। अभी देखते हैं निफ्टी को, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन का डाटा। निफ्टी के चार्ट को यदि 15 मिनट में ओपन करते हैं तो ये भी बहुत अच्छे रेजिस्टेंस सपोर्ट को फॉलो कर रहा है, एक चैनल पैटर्न में चल रहा है और कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो यदि कल निफ्टी भी कहीं ना कहीं 21,500 के आसपास ओपन होता है, जो कि नॉमिनेट सी गैप अप ओपनिंग है, और यदि कहीं ना कहीं ये होल्ड कर पाता है, इसके बाद ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगा। निफ्टी में भी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। 21,511 के अप साइड में होल्ड कर पाता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में प्लान करेंगे। होल्ड करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा वही 21,550 और 620 तक हो सकता है। इसके बाद मार्केट में फिर से अगेन एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं यदि मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके नीचे होल्ड कर पाता है, बीच का लेवल पूरा ट्रैप होने वाला है। यदि मार्केट वैसे ही फ्लैट ओपनिंग देता है और इमीडिएटली हम यहाँ पर 2 से 5 पॉइंट का पुट में जो पुट होने वाला है हमारा 21,500 का पुट ऑप्शन, इसके अंदर यदि हम एंट्री लेते हैं तो जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर 21,450 है। इसको इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, क्योंकि
मार्केट यहाँ से फिर ट्रैप करेगा। अगर यहाँ से कंटिन्यू फॉल रहता है, यदि आप एसएल के साथ में काम करते हो, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 21,400 हो सकता है। यहाँ से एक बड़ी बड़ी कैंडल का मूवमेंट मार्केट ने किया है और उसके बाद फिर मार्केट कहीं ना कहीं हमें वापस एक सपोर्ट दिखा सकता है। अगर फिर भी फेलियर होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 300, एक बड़ा मूवमेंट हमें निफ्टी में दिखा सकता है। लेकिन एसएल के साथ काम करना है पुट में यदि आप एंट्री लेते हैं तो, क्योंकि मार्केट ट्रैप करेगा, जैसे लास्ट में ट्रैप करने की कोशिश की। बट यदि पहले ही बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन यानी कि समथिंग हम मान के चले यहाँ पर 21,400, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यदि पुट होल्ड करके गए आप कैरी फॉरवर्ड तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और यहाँ पर हम कॉल के साइड में एंट्री लेंगे और कॉल जो हमारा होने वाला है 20,400 का या 350 का कॉल ऑप्शन आप लेते हैं तो आपको प्रीमियम बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। और जो टारगेट हमारा होगा, फर्स्ट टारगेट 21,440, 460 और 500 तक के टारगेट, यानी मॉर्निंग में ही हमें एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। तो दोनों लेवल बताया मैंने, फ्लैट ओपनिंग होगा, ट्रैप होगा, इसमें हमें काम नहीं करना है। बड़ा गैप डाउन होगा तो जल्दी से हम यहाँ पर एक कॉल साइड एंट्री लेंगे और कॉल साइड एंट्री में 3 से 5, 2 से 5 नहीं 3 से 5 पॉइंट का एसएल आपको लगाना है, मतलब लगाना है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। देखिए फालतू की एनालिसिस में कभी नहीं करती हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। लेवल नोट कीजिए, कौन सा कॉल ऑप्शन लेना है, कौन सा पुट ऑप्शन लेना है, कौन से टारगेट रखने हैं, देखिएगा आपको बेनिफिट डेफिनेटली। चेन के एनालिसिस करते हैं तो 21,500 जो कि राउंड फिगर का लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो थी। 11 मैंने 11 से 20 के बीच में यदि होल्ड कर पाता है तो फिर यहाँ पे कॉल साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट 21,550 और इट मे भी पॉसिबल कि 580 590 तक जाए। और अगर आप इसके रिस्की ट्रेडर है तो इसके एसएल को ट्रेल करते हुए 580 590 के समथिंग अपना प्रॉफिट यहाँ पर आप आसानी से बुक कर सकते हैं। वहीं यदि डाउन साइड के सिग्नल की बात करें हम तो 21,400, जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा गैप डाउन यदि मार्केट ओपनिंग देता है तो इमीडिएटली हम यहाँ से कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक बाउंस बैक मार्केट जरूर दिखाएगा हमें, जो कि 50-60 पॉइंट का आराम से मॉर्निंग में ही हमें मिल जाएगा। तो हम 30 से 40 पॉइंट के निफ्टी में टारगेट को कैरी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को एनालिसिस करते हैं। देखिएगा निफ्टी बहुत अच्छा दिखा रहा है, क्लियर कट मूवमेंट, लेकिन ट्रैप से बचना है तो 3 से 5 पॉइंट के एसएल के साथ हमें काम करना है। इतना छोटा एसएल है, मॉर्निंग में हिट भी हो जाएगा तो हम नेक्स्ट ट्रेड में इसको आराम से रिकवर कर पाएंगे। और यदि हिट नहीं होता है तो डेफिनेटली यही प्रॉफिट आपको बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करवाने में हेल्प करेगा। वैसे यदि हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो 48,200 11 से 20 के बीच में यदि होल्ड कर पाता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में प्लान करेंगे और कॉल साइड में कहीं ना कहीं टारगेट में 48,500 तक देखने को मिल सकते हैं। यदि बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपनिंग दे देता है, यानी कि 48,000 के बिलो यदि मार्केट ओपन हो जाता है तो फिर पुट वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी और 47,800 तक के टारगेट्स उन्हें देखने को आराम से मिल सकते हैं। और यदि इस सपोर्ट्स को भी मार्केट तोड़ता है तो एक बड़ा हमें रैली मार्केट में दिखाएगा, जो कि 47,600 तक के मोमेंट को हमें कैप्चर करने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, एक पल का अपडेट प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ मेरा यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, चैनल बने, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।